हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम चक्र। आज के ये वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताने वाला हूँ। हम लोग आज की वीडियो में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 30 तक देखेंगे। वीडियो के एंड में कुछ PYQ है जो कि आपको सॉल्व करना है। वीडियो का अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या क्या गया है? नेम एंड इट्स टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब संघ का नाम और क्षेत्र। ठीक है। आर्टिकल 2, एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना। ठीक है। आर्टिकल 3 की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मतलब नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम का परिवर्तन आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सिटीजनशिप से आर्टिकल 5, जो कि कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 देखेंगे राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ ए सर्टन पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब एक निश्चित व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। आर्टिकल 10 देखेंगे कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता के अधिकारों के निरंतरता। आर्टिकल 11 की बात करें तो पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, मतलब कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए सांसद। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 12, जो कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट देता है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून आर्टिकल 13 से रिलेटेड है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 14, जो कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर का समानता। ठीक है। आर्टिकल 17 देखिए ऑब्लिगेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 18 देखिए ऑब्लिगेशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 देखेंगे गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स द 6 राइट्स, सभी नागरिकों को 6 अधिकारों का गारंटी। ठीक है। आर्टिकल 20 देखेंगे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ द फॉर ऑफेंसेस, मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। आर्टिकल 22 देखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 देखेंगे प्रोविजन इन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर, मतलब मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध। ठीक है। आर्टिकल 24 देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, कारखानों और खानों में बच्चों जो कि 14 वर्ष के कम आयु के रोजगार प्रतिबंध है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 25 देखते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हम आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। नेक्स्ट हम लोग देंगे कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 है। ठीक है। देखेंगे क्या प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षा। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब अल्पसंख्यकों की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापन करने के और प्रशासन का अधिकार। ठीक है। तो ये थे कुछ आर्टिकल्स। अब हम लोग इसी के बेसिस पे PYQ करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है? इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, कमेंट में आप आंसर लिखिए। इसका आंसर होगा आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution states that no person shall be prosecuted
एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देंगे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन्स द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है? जल्दी से आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्टिकल 23। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के संबोधित करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। मतलब कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आर्टिकल 26। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। मतलब भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए और इसका आंसर होगा आर्टिकल 21। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है? आपके ऑप्शन सामने हैं और इसका आंसर होगा आर्टिकल 19। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज कवर्ड फ्रॉम। मतलब भारत संविधान में स्वतंत्र का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक कहा गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 21। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। मतलब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्टिकल 21। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका आंसर होगा आर्टिकल 26। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 1 से 30। फ्यूचर में मैं और भी कवर करने वाला हूँ आर्टिकल्स। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और PYQ में आपने कितना ठीक किया है वो हमें कमेंट करके जनाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो टेक केयर, बाय।